प्रत्येक युग में और प्रत्येक परिस्थिति में सिद्धाश्रम के इस प्रकार के योगी अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं, विचरण किए हैं और आम लोगों की तरह रहे हैं। उनमें कुछ विशिष्टता रखी नहीं। इसलिए विशिष्टता नहीं रखी कि आम आदमी को समझा सकता है, समाज का एक भाग बनकर के समाज के लोगों को अपनी ज्ञान चेतना दे सकता है। ईसा मसीह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति बनकर के अपने उन अनुयायियों को, लोगों को ज्ञान दे सके, चेतना दे सके। कृष्ण एक सामान्य मानव बनकर के और सारथी बनकर के अर्जुन को और दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके। भीष्म पितामह पहचान सके, वो पहचान सके कि ये अपने आप में एक अद्वितीय युग पुरुष हैं, पर आम आदमी तो उनको नहीं पहचान सका। गीता जैसा उच्च कोटि का ज्ञान चिंतन ग्रंथ देने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मगर किसने पहचाना, कितने लोगों ने पहचाना? नहीं पहचाना, वो अपने आप में एक मौका चूक गए, और जिन्होंने पहचाना वो अपने आप में अद्वितीय बन गए। और उसके बाद फिर सिद्धाश्रम से बुद्ध आए, फिर महावीर आए, फिर शंकराचार्य आए। जीवन के इस प्रकार के महापुरुष तो इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते ही रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी में इस प्रकार के युग पुरुष विद्यमान हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इन युग पुरुषों के साथ हमें कुछ दिन रहने का मौका मिला है। यह हमारा और हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम उनसे परिचित हैं, और यह भी सौभाग्य है कि हम उनके पास रह सकते हैं। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम चाहते हुए भी उनके पास नहीं बैठ पाते, क्योंकि चारों तरफ की व्यवस्थाएं, मजबूरियां, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनों से हम इतने अधिक घिर जाते हैं कि उनको प्राथमिकता दे देते हैं। उन सारे बंधनों को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को तोड़ करके उस जगह पहुंचने की क्षमता नहीं रख पाते। ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। और जब तक ये न्यूनता रहेगी तब तक फिर एक जीवन चूक जाओगे। फिर तुम पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर तुम एहसास करोगे कि वास्तव में एक सुनहरा मौका था, एक अद्वितीय अवसर था और हम चूक गए। इसलिए जो मैं स्पष्ट कर रहा था वो बात यह कि उस मृत्योर्मा साधना के माध्यम से आज भी हजारों हजारों योगी सन्यासी कई वर्षों की आयु प्राप्त बैठे, और हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। उन 500 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, उन 1000 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, और 500 साल की आयु प्राप्त करने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा लगता है कि 50 और 55 साल के व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो इनका यौवन बरकरार है, इनमें ताकत है, इनमें क्षमता है, इनमें पौरुषता है, इनमें पूर्णता है, और यह सब कुछ मृत्योर्मा साधना के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि मृत्योर्मा साधना के माध्यम से हम मनोवांछित आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान और जाना चाहिए कि हम में यह क्षमता हो कि हम श्रेष्ठ गर्भ को धारण कर सकें। एक मां 3 या 4 या 5 या 6 पुत्रों को, ये बालकों को जन्म दे सकती है, और यदि उनमें से भी दुष्ट और दुर्बुद्धि आत्मा वाले जन्म लेते हैं तो एक मां बाप को बहुत दुख और वेदना होती है कि उन्होंने जितना कष्ट, जितना दुख उठाया, उसके बावजूद भी जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसकी अपेक्षा आप कल्पना करें कि एक ही बालक उत्पन्न हो, मगर वो अद्वितीय हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धस्त हो, पूर्ण हो, महान हो, चाहे अणु विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, विश्वविख्यात हो, अद्वितीय हो, श्रेष्ठतम हो, ऐसा बालक जन्म दें, यह तो प्रत्येक मां बाप कल्पना करता है। प्रत्येक मां बाप चाहता है कि एक ही उत्पन्न हो मगर सूर्य के समान उत्पन्न हो, एक ही उत्पन्न हो मगर चंद्रमा के समान तेजस्वी हो। 1000 ताराओं को जन्म देने से भी उतना अंधियारा नहीं छन सकेगा जितना एक चंद्रमा को जन्म देने से उस अंधियारे को हम दूर कर सकेंगे। मगर जैसा मैंने बताया कि यह तो आपके बस की बात नहीं है। आप तो गर्भ को खोल सकते हैं। गर्भ में कौन सी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी या अच्छी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। बाहर है, यह आपकी विडंबना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन आत्माओं में भी होड़ मची रहती है, एक दूसरे को धकियाते हुए, एक दूसरे को ठेलते हुए, आगे बढ़ते हुए। जो ताकतवान है, जो क्षमतावान है, जो दुष्ट हैं,
वे आगे बढ़कर के और दूसरों को पीछे धकेल करके उस समय खुले हुए गर्भ में जन्म ले लेते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो विद्वान हैं, जो सरल, जो निष्प्रह हैं, वे पीछे खड़े रहते हैं और टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं कि कभी हमारा अवसर आए और हम भी किसी गर्भ को चुने। इसलिए मां बाप के पास में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी वजह से श्रेष्ठ बालक या श्रेष्ठ आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे सके। मर्ज के लिए भी एक साधना है, एक अद्वितीय साधना है जिसको गमय साधना कहा गया है, जिसको पूर्णत्व साधना कहा गया है। और इस गमय साधना के माध्यम से यदि मां गर्भ धारण करने से पूर्व इस गमय साधना को इस गमय साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेती है तो उसके गर्भ में एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। और वह विशिष्टता प्राप्त यह होती है कि दुष्ट आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर ही नहीं पाती। वह उच्च कोटि के आत्मा को ही अपने गर्भ में निमंत्रण देती है और वह चाहे कितना ही ढेलम ढेल हो, कितना ही एक दूसरे को धुकियाते हो, मगर ज्यों ही एक शुद्ध और पवित्र आत्मा पास में से गुजरती है, गर्भ खुल जाता है और उच्च कोटि की आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से उस मां बाप के हाथ में यह होता है कि श्रेष्ठ एक आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे। और श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में जब प्रवेश करती है तो मां के चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेजस्विता आ जाती है, एक लुनई आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में जन्म लिया है, वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में प्रवेश किया है। चेहरे पर एक तेजस्विता आ जाती है, उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठता है और उसको 9 महीने किस प्रकार से व्यतीत होते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और वह जो जन्म देती है तो उसी श्रेष्ठ आत्मा को जन्म देती है जो कि आगे चल करके अपने क्षेत्र में अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है और अपने क्षेत्र में उच्च कोटि व्यक्तित्व बनकर के मां बाप के नाम को रोशन कर सकता है। वह मां हजारों हजारों वर्षों तक धन्य हो जाती है, आने वाली पीढ़ियां उसकी कृतज्ञ हो जाती हैं। वे मां बाप अपने आप में एक सौभाग्य अनुभव करने लग जाते हैं यदि इस गमय साधना को संपन्न करके इस प्रकार का गर्भ प्राप्त करें। और यह साधना अपने आप में कोई पेचीदा नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आवश्यकता है कि हमें इस साधना को संपन्न करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस साधना को संपन्न करने वाला कोई गुरु आपके बीच में हो। आवश्यक यह है कि वह पति और पत्नी इस बात का निश्चय करे कि हमें गुरु के पास जाकर के इस साधना को संपन्न करना ही है और उसके बाद ही गर्भ धारण करना है। और गुरु उस गमय साधना को संपन्न करवाता है तो यह भी बता देता है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर समागम करने से उच्च कोटि की आत्मा का प्रवेश तुम्हारे गर्भ में हो सकेगा। ठीक उस समय तुम्हारा गर्भ खुला होना चाहिए, ठीक उसी समय उस आत्मा का प्रवेश होगा। गमय साधना का तात्पर्य अर्थ ही यही है और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचार चिंतन है। वासुदेव देव की को जब नारद मिले तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे गर्भ से अपने आप में एक उच्च कोटि का बालक जन्म ले। तो नारद ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें गमय साधना संपन्न करनी है, चाहे तुम जेल में ही हो। इस साधना को संपन्न करके इस मिति को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम्हें समागम करना है, गर्भ खोलना है और तुम्हें उच्च कोटि का एक महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। और जब जन्म लेगा तो अपने आप स्वप्न में तुम्हें स्पष्ट हो सकेगा कि कौन जन्म ले रहा है। वह स्वयं तुम्हें इस बात का संकेत दे देगा। तुम्हारे चेहरे पर एक आभा आ जाएगी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी, तुम्हारे सारे शरीर में एक अपूर्व तेजस्विता की किरणें प्रवाहित होने लगेंगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। यदि उस समय गमय साधना जीवित थी तो गमय साधना आज भी जीवित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस गमय साधना को समझें। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की साधना पर विश्वास करें। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा हमें गुरु मिले जिसको इस साधना का पूर्ण ज्ञान हो, वह चाहे हरिद्वार पर हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे कांची में हो। और हम उस गुरु के सानिध्य में जाएं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त करें, उनसे प्रार्थना करें कि वह गमय साधना संपन्न करावे। और पूर्ण गमय साधना संपन्न होने के बाद वे उन क्षणों को स्पष्ट करें, 2 या 4 या 6 क्षणों को, कि उन क्षणों में समागम करने से, गर्भ खोलने से इस प्रकार का उच्च महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। इसलिए जीवन की यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है
यदि हमें उच्च कोटि के बालकों को जन्म देना है, यदि इस पृथ्वी को बचाना है, यदि इसमें असत्य पर सत्य की विजय देनी है, यदि अधर्म पर धर्म को स्थान देना है, यदि इस पूरी पृथ्वी को सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाना है, ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और ज्यादा संपन्न करना है, तो यह जरूरी है